बहुत पुरानी बात है। एक खुशहाल सल्तनत के पास बसे एक छोटे से गांव में रहीम नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह भले ही गरीब था, मगर अपनी मेहनत और सच्चाई के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। वह कभी भी हरे भरे दरख्त नहीं काटता था, बल्कि सिर्फ सूखी लकड़ियां चुनकर अपना गुजर बसर करता था। एक दिन बादशाह शिकार खेलते हुए जंगल में निकले और उन्होंने रहीम को कड़ी धूप में पसीने में शराबोर मेहनत करते देखा। बादशाह ने करीब जाकर पूछा, ए नौजवान, तुम इतनी सख्त मशक्कत करते हो, क्या तुम्हें थकन नहीं होती? रहीम ने अदब से जवाब दिया, बादशाह सलामत, मेहनत की रोटी में जो सुकून और मिठास है वह आराम में कहाँ? यह मेरी किस्मत है और मैं इसे पूरी ईमानदारी से निभा रहा हूँ। बादशाह उसकी बातों से बेहद मुतासिर हुए। उन्होंने कहा, रहीम, हमने तुम्हारी ईमानदारी के किस्से बहुत सुने हैं। हम चाहते हैं कि तुम आज से हमारे शाही बावर्ची खाने के लिए लकड़ियां लाया करो। तुम्हें इस काम का बहुत अच्छा मुआवजा मिलेगा। रहीम ने हाथ जोड़कर कहा, बादशाह सलामत, यह तो मेरी खुशनसीबी है। मैं आपका यह भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं अपनी जान लगा दूंगा, मगर आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बादशाह ने कहा, हमें तुमसे यही उम्मीद है। याद रखना, हमारे महल में वफादारी का ही मोल होता है। तुम्हारे जैसे लोग ही सल्तनत की असल ताकत हैं। अब रहीम रोज जंगल से बेहतरीन लकड़ियां चुनता और महल पहुंचाता। उसकी जिंदगी के दिन फिरने लगे। एक दिन जब वह जंगल से काम खत्म करके लौट रहा था, तो उसने झाड़ियों के पीछे से किसी परिंदे के फड़फड़ाने की आवाज सुनी। जाकर देखा तो एक बेहद खूबसूरत सफेद मोर शिकारी के जाल में फंसा हुआ था और दर्द से तड़प रहा था। रहीम ने हैरत से कहा, अरे, इतना नायाब और खूबसूरत परिंदा, तुम इस जाल में कैसे फंस गए? लगता है किसी शिकारी की बुरी नजर तुम पर लग गई है। घबराओ मत दोस्त, मैं तुम्हें अभी आजाद करता हूँ। रहीम ने जल्दी से जाल काटा और मोर को बाहर निकाला। मोर के पंख में गहरी चोट लगी थी। रहीम ने पास के चश्मे से पानी लाकर उसे पिलाया और जड़ी बूटी पीस कर उसके जख्म पर लगाई। तभी एक मौजूदा चमत्कार हुआ। मोर ने इंसानी जबान में बात करना शुरू कर दी और बोला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ए नेक इंसान, तुमने आज मेरी जान बचाई है। रहीम ने कहा, यह तो इंसानियत का फर्ज है। मैं तुम्हें यूं मरते हुए कैसे छोड़ सकता था? लेकिन तुम्हारे पंख में चोट है, तुम उड़ नहीं पाओगे। मोर ने कहा, क्या तुम कुछ दिन मेरी देखभाल कर सकते हो, जब तक कि मैं दोबारा उड़ने के काबिल ना हो जाऊं? रहीम ने कहा, हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें रखूंगा कहाँ? अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो वह तुम्हें पकड़ कर ले जाएगा। मोर के कहने पर रहीम ने उसे अपनी पुरानी झोंपड़ी के पीछे वाली गुफा में छुपा दिया और रोज छुपकर उसके लिए फल और पानी ले जाने लगा। एक दिन महल के एक सिपाही ने रहीम को जंगल की तरफ जाते देख लिया। सिपाही के दिल में शक पैदा हुआ। उसने सोचा, यह लकड़हारा रोज काम खत्म करके उस तरफ छुपकर क्यों जाता है? जरूर इसने कोई कीमती चीज छुपा रखी है। सिपाही ने उसका पीछा किया और देख लिया कि रहीम एक जादुई सफेद मोर को खाना खिला रहा है। सिपाही फौरन सामने आया और कड़क कर बोला, रुको, तो ये चल रहा है यहाँ? तुम जंगल के इस नायाब परिंदे को छुपा कर बैठे हो। ये चोरी है, इसकी सजा मौत है। रहीम डर गया। वह सिपाही के पैरों में गिर पड़ा। सिपाही जी, रहम करें, मैंने चोरी नहीं की। ये जख्मी था, मैंने बस इसकी जान बचाई है। सिपाही हंसा, दोस्त, अरे बेवकूफ, ये परिंदा बादशाह को खुश कर सकता है। मैं अभी जाकर वजीर जी को बताता हूँ। रहीम गिड़गिड़ाया, नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मेरी बूढ़ी माँ का क्या होगा? सिपाही की आंखों में लालच आ गया। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मेरी जबान बंद रहे तो तुम्हें रोज मुझे अपनी कमाई में से 5 चांदी के सिक्के देने होंगे। मरता क्या न करता। रहीम ने हामी भर ली। अब रहीम दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा उस लालची सिपाही की जेब में चला जाता। आखिरकार मोर ठीक हो गया। उसने रहीम की हालत देखकर एक चमकता हुआ बीज दिया और कहा, यह चांदी के सेब का बीज है, इसे अपने घर के पिछवाड़े में लगाओ। लेकिन एक शर्त याद रखना, इस दरख्त से फल तभी उठाना जब यह खुद गिरे। लालच में आकर कभी भी जबरदस्ती फल मत तोड़ना। रहीम ने वादा किया। अगली सुबह वह बीज एक खूबसूरत दरख्त बन गया और उस पर असली चांदी के सेब लटकने लगे। रहीम की गरीबी दूर होने लगी, लेकिन यह खुशहाली उस सिपाही और अब वजीर की नजरों से नहीं छुपी। वजीर, जो बेहद लालची और जालिम था, फौरन सिपाहियों के साथ रहीम के घर पहुंचा। वजीर ने दरख्त देखकर कहा, अरे वाह, ऐसा दरख्त तो शाही बाग में भी नहीं है। ए मूर्ख रहीम, तूने यह दरख्त हमसे छुपाया, यह गद्दारी है। रहीम वजीर के पैरों में गिर गया। वजीर जी, ये मेरी ईमानदारी का तोहफा है, इसे मैंने चोरी नहीं किया। वजीर ने कहा,
चुप रहो, अब से इस दरख्त के सारे फल मेरे होंगे, तुझे सिर्फ जिंदा रहने के लिए एक सिक्का मिलेगा। रहीम बहुत रोया, लेकिन वजीर के आदमियों ने उसके घर पर कब्जा कर लिया। वजीर ने सोचा, मैं क्यों इंतजार करूं कि फल गिरें, मैं तो सारे फल अभी तोड़ लूंगा। रहीम ने उसे रोका, नहीं वजीर जी, ऐसा मत करना, यह जादुई पौधा है, फल को खुद गिरने दीजिए वरना अनर्थ हो जाएगा। वजीर ने रहीम को धक्का दे दिया। हटो यहाँ से, मुझे मत सिखाओ। वजीर ने डंडे से मारकर दरख्त से ढेर सारे चांदी के सेब तोड़ लिए। उसने उन सेबों को एक बड़ी टोकरी में भरा और खुशी खुशी दरबार की तरफ चल दिया। दरबार में जैसे ही वजीर ने टोकरी का कपड़ा हटाया, दरबार में चीख पुकार मच गई। वह चांदी के सेब खौफनाक काले बिच्छुओं और जलते हुए अंगारों में बदल गए थे। एक काला धुआं उठा और सीधा जाकर शहजादे की आंखों में लगा। शहजादा बेहोश हो गया। बादशाह गरजा, पकड़ लो इस गद्दार को, इसने हमारे बेटे को मारने की कोशिश की है। वजीर कांपने लगा, महाराज, ये रहीम लकड़हारे की चाल है। बादशाह ने गुस्से में रहीम को बुलवाया। रहीम ने रोते हुए कहा, बादशाह सलामत, मैं बेकसूर हूँ। मैंने वजीर जी को मना किया था कि दरख्त से फल जबरदस्ती ना तोड़ें, यह जादुई दरख्त है, यह लालच की सजा देता है। तभी खिड़की से वही सफेद मोर उड़ता हुआ दरबार में आया और इंसानी आवाज में बोला, रुक जाइए महाराज, रहीम सच्चा है। मोर ने सारी सच्चाई बता दी। मोर के कहने पर रहीम ने अपने हाथ से मोर के पंख का पानी शहजादे के होंठों पर लगाया और शहजादा फौरन ठीक हो गया। बादशाह ने रहीम को गले लगा लिया और लालची वजीर और सिपाही को कैद खाने में डाल दिया। बादशाह ने खुश होकर अपनी बेटी की शादी रहीम से करवाने का ऐलान किया और उसे आधी सल्तनत सौंप दी। शहजादी ने कहा, रहीम, आपकी सच्चाई ने मेरा भी दिल जीत लिया है। यूं रहीम की शादी शहजादी से हो गई और वह हंसी खुशी रहने लगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हमें जरूर बताइए और ऐसी ही मजीद कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।